अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, बाबूसर वैली में इस वक्त जो है एक शदीद सैलाब की ज़द में है, और आज दिन को बाबूसर में एक बड़े पैमाने पर जो सैलाबी रिला है, जिसकी वजह से कई लोगों की जो जानें ज़ाया हो गई हैं, और अब तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो भी उस फ्लड के ज़द में आ गई हैं। आपको बताता चलूँ कि बाबूसर वैली में ये फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि दियामीर के उन एरियाज़ के अंदर फ्लड्स की वजह से बड़ी तबाही क्यों मची हुई, ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। लोग सोचते हैं कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पर जो है वो फ्लड कैसे आ सकते हैं। 1990 से लेकर 2025 तक बाबूसर वो वाहिद वैली है जहाँ पर हर साल जंगलात काटे जा रहे हैं। तमाम जितने भी नाले हैं इस वैली के अंदर, चाहे वो थक में हो, चाहे वो नियाट में हो, चाहे उसके साथ जितने भी छोटे-छोटे दर्रे हैं, हर जगह में कम्युनिटी जो है वो जंगलात को काट रही है। फॉरेस्ट के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं या फॉरेस्ट के महकमे के लोग हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ती है कि यहाँ पर जंगलात की बेदरख्त कटाई हो या ना हो। आप चूँकि आप आज की इस फ्लड में आपने बहुत सारे फुटेजेस में देखे होंगे, किस कदर लकड़ियाँ जो है वो फ्लड के साथ आती हैं। आप जब जंगलात को काटते हैं, जंगलात की तबाही मचाते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि वो आपको जब बारिश होती है हल्की सी, तो फ्लड आपके पास आ जाता है। कोई क्लाउड बर्स्ट होता है तो पूरा मैदानी एरिया को सामने साथ लेकर आता है। इस वक़्त अगर जो है मानसून की बारिशों की बात कर लूँ, तो मैं सिर्फ बाबूसर वैली में नहीं है, पूरा खिनर जो नाला है उसमें मुकम्मल तौर पर उसको रोड डैमेज किया, और उसके गाँव मुकम्मल हर साल डिस्टर्ब होते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ दारिल थांगिर में भी, वहाँ पे भी छोटे सतह के ऊपर सैलाब आती है, हर साल आती है। खनबरी नाले में हर दफ़ा वो तो सदाबहार उसकी रोड जो है वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो सूरत-हाल है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होती है, या ग्लोबल वार्मिंग की जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें ह्यूमन एरर का भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो क्योंकि हम लोग कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली एक आलमी फ़िनोमेना है, और आलमी उसकी वजह से लोकल कम्युनिटी इफ़ेक्ट हो रही है। ये वाली बात के साथ-साथ अगर हम इन लोकल सतह के ऊपर बात करें, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो डिफ़ॉरेस्टेशन की है। चूँकि मैं बिज़ात खुद एज़ ए एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट मैंने कई दफ़ा इसके ऊपर बात की। मैंने फेडरल मिनिस्ट्रीज़ से जो है रुमीना खुर्शीद जिससे मानवियत उससे बात की, मुसद्दिक मलिक से, शेरी रहमान से, ज़रताज गुल से लेकर जितने लोग हैं पॉलिटिकल लोगों से हमने बारहा रिक्वेस्ट की कि आप इन लोगों से मुकामी सतह के ऊपर आप देख लें। जो मुकामी सतह की जो सियासतदान हैं वो करप्ट हैं, वो जंगलात को डिफ़ॉरेस्टेशन करने के चक्करों में हैं, और वो मज़ीद जंगलात काटने की ख़्वाहिश उनकी है। लेकिन अगर आप लोग इस पे कोई बात कर लें, तो इस पे सख्ती कर लें, तो प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। अब अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से नतीजे ये हैं कि जंगलात आए रोज़ काटे जा रहे हैं, और तमाम माफिया जो जंगलात को तबाही की हुई, उस जंगलात के काटने के नतीजे में ये कि अब छोटी सी बारिश होती है तो वो सैलाब की शक्ल में आती है, और जिससे बड़ी तबाही हो जाती है। आज की इस फ्लड में अभी तक इतलात के मुताबिक कम से कम जो है 5 लोगों की हलाकत होने की इतला है, 15 लोग मिसिंग है, 2 दर्जन से ज़ायद गाड़ियाँ इस पूरे सैलाब में गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग को हम जो है वो एक इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर डालकर हम खामोश होते जाएँ, और हमारे यहाँ ये बात की जाती है जी वो रिस्पॉन्सिबल है, उनके साथ साथ हम भी रिस्पॉन्सिबल। हमने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, हमने कम्युनिटीज़ के अंदर जंगलात को काट कर हमने कंक्रीट की जो बिल्डिंगें बनानी शुरू की, ये भी एक बहुत बड़े इसके असरात हैं। क्योंकि आज की इस इफ़ेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो एनडीएमए की जानिब से बाकायदा तौर पर इससे पहले ही कहा गया था कि आप इस तमाम तर सूरत-हाल में एक्टिवेट हो जाएँ, लेकिन कोई हमें कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही, कोई अलार्मिंग की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, यानी कि कोई ऐसी कोई अपडेट्स नहीं थी कम्युनिटी को, कुछ सिक्योरिटी कोई हाई अलर्ट्स जारी नहीं किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है जीबी गवर्नमेंट की तरफ से। एनडीएमए ने बाकायदा तौर पर बताया था कि शदीद फ्लड्स आएँगे और बड़ी पैमाने पर तबाही होगी, लेकिन उसके इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया गया। जीबीडीएमए ने इस तमाम तर सूरत-हाल को कवर नहीं किया। इस वक़्त हुंसा में भी अब कल से देख रहे हैं, बल्तिस्तान की डिवीज़न के अंदर भी बड़े पैमाने पर फ्लड्स हैं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान में शदीद तबाही हुई है, इसके साथ-साथ नेशनल फिनोमेना के साथ-साथ मुकामी सतह के ऊपर जो हमारी एक रैपिड जो है डेवलपमेंट है, जंगलात की कटाई है, और कम्युनिटी के अंदर जो एक अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत नुकसानात हो रहे हैं। और ये अक्सर जितनी भी हलाकतें होती हैं उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते हैं, और जो रियासती इदारे हैं, जो ख़ासकर जो जो जिन जिन डिपार्टमेंट का काम है डिज़ास्टर्स को कंट्रोल करना, उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं और मैनेजमेंट ना होने की वजह से, प्रॉपर इन्फॉर्म ना करने की वजह से ये तबाही होती है। और इस वक्त बाबूसर जो है वो शदीद ख़तरे में है। दियामिर हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज़ की गई, RHQ अस्पताल चलास में इमरजेंसी नाफिज़ की गई है। मज़ीद अपडेट जैसे ही आती हम मैं आपको इत्तलात दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।